तो गाइस हमारा फर्स्ट वीडियो है ये। बोट नहीं है इसीलिए इसी को गाड़ी के नीचे ऐसे लगा के यूज किया जाए। सब राज्य खुश है। वैसे भाई कुछ ना कुछ चीजें हर देश की फेमस होती है, कहीं का खाना तो कहीं का रहना, कहीं का डांस तो कहीं का कुछ और। लेकिन इस मामले में अगर हम हमारे देश की बात करें तो भैया हमारे यहाँ तो बस सिर्फ एक ही चीज फेमस है और वो है जुगाड़, जिसमें किसी भी देश की मजाल नहीं है कि वो हमें पीछे छोड़ दे। हमारे यहाँ के लोग हालातों को देखकर ऐसे जुगाड़ कर देते हैं जो कि हर किसी का खोपड़ा खनका दे। आज की भाई मेरे दोस्त ने क्या किया, साइकिल में लगाने के लिए कैरियर नहीं तो साइकिल में तकिया लगा के डबल्स ला के चला गया। तो में हम आपको कुछ ऐसे ही मजेदार जुगाड़ों के दर्शन करवाएंगे जिन्हें देखकर आपको अपने भारतीय होने पर गर्व होने वाला है। तो वीडियो काफी ज्यादा फनी और मजेदार होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आइए फिर बिना किसी देरी के हम आज की इस जुगाड़ों से भरी जुगाड़ी वीडियो को शुरू करें। हर थोड़े दिनों में शादियों से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो हमारे सामने आ ही जाता है। कुछ वीडियो देखने के बाद हम इमोशनल हो जाते हैं, तो कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखने के बाद हमारा अपनी हंसी पर कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यही तो वीडियो सामने आया है। वीडियो में हम देख सकते हैं सड़क पर बारात जा रही है, बारात में बैंड बाजे बज रहे हैं और बाराती भी मस्ती से डांस कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो में क्या खास है, अभी हम जिंदा हैं। तो भैया वीडियो में खास बात यह है कि इस बारात में एक ठेले के ऊपर कूलर भी रखा है जो कि बारातियों के साथ साथ चल रहा है। बारातियों को डांस करते हुए गर्मी ना लगे इसलिए लड़के वालों ने ये कमाल का जुगाड़ लगाया है। आप भी देखिए कूलर वाली बारात। ये क्या है भाई? वैसे आपने आज से पहले किसी बारात में ऐसा जुगाड़ देखा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता ही है, आजकल वीडियो बनाने के लिए लोग बाग किसी भी हद तक चले जाते हैं। कोई अजीबोगरीब मेकअप कर लेता है, तो कोई अजीबोगरीब कपड़े पहन लेता है, तो कोई लड़के से सीधा लड़की बन जाता है। जैसे कि आप इस वीडियो को ही देख लीजिए। भाई साहब के जीएफ नहीं थी तो फिर आप ही देखिए इन्होंने क्या दिमाग लगाया। लगा दिया। दोस्तों भी बारिश का टाइम चल रहा है और जैसा कि हम सभी जानते हैं बारिश के टाइम पर लोगों का घर से बाहर निकलना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों को घर से बाहर निकलना भी होता है वो या तो रेनकोट पहनकर बाहर निकलते हैं या फिर छाता लगाकर। लेकिन जरा आप जुगाड़ को देखिए, बारिश की वजह से चारों तरफ बहुत सारा कीचड़ हो गया था। तो महाशय जी ने चार में रस्सी बांध के पानी के अंदर छोड़ के चल रही है महाजी, जिसे पकड़कर ये आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे करके सीधे दुकान में घुस गए। वाकई में बारिश में पैरों को कीचड़ से बचाने का ये बड़ा अच्छा जुगाड़ है। नो 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 नो। कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो। अब एक और नई बात मैं आपको बताता हूँ, इस दुनिया में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब किसी का पेट ही क्यों ना हो, मोटे लोगों का पेट भी व्यर्थ नहीं है। अब जैसे कि आप इस फोटो को ही देख लीजिए, महिला ने अपने पति के पेट का कितना अच्छा इस्तेमाल किया है। लोग कहते हैं मोटे लोग किसी काम के नहीं, पकड़ के जा रही है। भाई कोरोना के टाइम पर तेजी से फैल रहे वायरस को कम करने के लिए लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े प्रतिबंध लगाए गए। इस संकट काल में शादी ब्याह को लेकर भी कई गाइडलाइंस जारी की गई। शादी में ज्यादा मेहमानों को न बुलाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। अब ऐसे हालातों के चलते उस टाइम का एक वीडियो भी काफी ज्यादा सुर्खियों में आ रहा है। वीडियो में हम देख सकते हैं दूल्हे की हल्दी की रस्म चल रही है, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया है। हल्दी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए दूल्हे राजा को दीवार पेंट करने वाले ब्रश से हल्दी लगा रहे हैं। इसे बोलते हैं असली हल्दी की रस्म भी हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो रहा है। कहते हैं कि महिलाएं दिमाग के मामले में पुरुषों से भी तेज होती है। अब भाई पता नहीं इन कहने वालों ने महिलाओं में ऐसा क्या देख लिया जो इनको इतना तेज बता दिया।
वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में महिलाओं का दिमाग हम पुरुषों से तेज होता है? वैसे अगर मैं मेरी बताऊं तो इस वीडियो में दिख रही लड़की को देखने के बाद मुझे पक्का यकीन हो गया है, वाकई में महिलाओं का दिमाग चीते की चाल से भी तेज होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वीडियो में दिख रही लड़की जिस तरह से अलग अलग चेहरे बनाते हुए सेल्फियां ले रही हैं, इसी सेल्फी में अपनी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए इसने कुछ ऐसा जुगाड़ कर रखा है जो कि अभी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप देखोगे तो आप भी कहोगे सच में स्त्री महान है। जरा देखिए। इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। वे अगर दो कपल कहीं बाहर घूमने जाएं और उनको वहां पर अपनी एक फोटो खिंचवानी हो तो वो क्या करेंगे? या तो खुद से सेल्फी लेंगे या फिर किसी और से कहेंगे अरे ओ भाई साहब जरा एक फोटो खींचना यार। अब दोस्तों ऐसा काम तो हमारे जैसे लोग करेंगे, लेकिन जरा आप वीडियो में देखिए, इनको साथ में एक फोटो लेना था जिसके लिए ये किसी तो गाइस इस वाले वीडियो में आधा पार्ट होगा हॉरर, आधा यानी कि 5 मिनट नहीं 8 मिनट होगा हॉरर, 5 मिनट होगा कॉमेडी, जिसके अंदर तो 5 मिनट हो चुका है कॉमेडी। अभी हम लोग बढ़ते हैं हॉरर वीडियोस की तरह। तो गाइस हमारा गोस्ट में फर्स्ट वीडियो ये है, डालते हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सभी लोग? काफी समय बाद मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ एंड भाई ट्रस्ट रात में देख रहा हूँ। 1990 के आसपास का है। उस समय मैं प्रेस्टिजियस R&D सेंटर में ऑफिसर के तौर पे काम किया करता था एंड ये सेंटर मद्रास में था, जो कि उस समय चेन्नई हुआ करता था। सेंटर के कैंपस में एक नई बिल्डिंग थी जिसे हॉस्टल कहा जाता था। ये बिल्डिंग ऑफिसर्स के लिए ऑफिशियल क्वार्टर्स का एक हिस्सा थी। बिल्डिंग में 3 फ्लोर्स थे और हर फ्लोर पे 8 अपार्टमेंट्स थे, 4 लेफ्ट में और 4 राइट में। सेंटर में एक स्टेयर केस थी जो कि 2nd और 3rd फ्लोर तक जाती थी। ये अपार्टमेंट्स फुली फर्निश्ड थे, जो बैचलर्स के लिए एक तरह का स्वर्ग था, क्योंकि उन्हें फर्नीचर खरीदने की जरूरत नहीं होती थी। मुझे 3rd फ्लोर के लास्ट अपार्टमेंट में अलॉटमेंट मिला था और ये पूरा साल उस अपार्टमेंट में बहुत बढ़िया गया था। लेकिन गर्मियों के दिनों में थोड़ी दिक्कत देता था, क्योंकि वुडन फर्नीचर और बेड काफी गर्म हो जाया करते थे। अपार्टमेंट का लेआउट कुछ इस तरह था। जैसे ही आप फ्रंट डोर से एंटर करते हो, राइट साइड में एक वाइड और लेंथी लिविंग रूम था और उसके एंड में एक बालकनी का डोर होता था। लेफ्ट साइड में एक किचन था, उसके बाद एक बाथरूम और सबसे एंड में एक सिंगल बेडरूम। बेडरूम में जाते ही सामने वाली दीवार पे एक बड़ी सी अलमारी थी जिसके लकड़ी के दरवाजे थे और वो दीवार का 3/4 हिस्सा कवर करते थे। ये अरेंजमेंट हर अपार्टमेंट में सेम था, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर पर हो या फर्स्ट फ्लोर पर। उस 3rd फ्लोर के लास्ट अपार्टमेंट में मैं लगभग 2 साल बैचलर के रूप में रहा। शादी के बाद भी मैं वहीं रहने लगा, क्योंकि अपार्टमेंट पहले से फर्निश्ड थे और मेरी वाइफ को लगा कि एक छोटी फैमिली के लिए ये कमरा परफेक्ट रहेगा। शादी के कुछ महीने बाद मेरी सास हमारे घर कुछ दिन रहने आई। ये गर्मियों का समय था और उस समय बिजली भी काफी जाया करती थी। जब बिजली चली जाया करती थी तब हम या तो पीछे वाली बालकनी में बैठा करते थे या तो सामने वाले दरवाजे के बाहर कॉरिडोर था, वहां बैठ जाया करते थे। एक इम्पोर्टेंट बात है कि अपार्टमेंट का डिजाइन कुछ इस तरीके से था कि सिर्फ हम एंटर फ्रंट डोर से ही कर सकते थे और कोई भी डोर बाहर जाने के लिए नहीं था, और अगर बालकनी का दरवाजा बंद कर दें तो एग्जिट के लिए सिर्फ फ्रंट डोर से ही आ सकते थे। ग्राउंड फ्लोर के अपार्टमेंट में, जो कि बिल्कुल हमारे नीचे था, एक आर्मी ऑफिसर अपनी वाइफ और छोटी बेटी के साथ रहते थे। उस समय उनके घर में उनकी वाइफ, एक बेटी और 2-3 रिलेटिव्स रह रहे थे, जो कि नॉर्थ इंडिया से आए थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वाइफ के हस्बैंड को ऑफिशियल काम के लिए कुछ दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जाना पड़ा, तो उनके घर में सिर्फ उनकी वाइफ, बेटी और रिलेटिव्स थे। बाकी अपार्टमेंट में मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड थे, जो कि कुछ बैचलर थे और कईयों की शादी हो चुकी थी। हम सब एक दूसरे के घर फ्रीक्वेंटली विजिट करते थे और छोटी पार्टीज भी करते थे। एक फ्रेंडली और छोटी सी कम्युनिटी थी जहां सब लोग एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उस दिन शाम को बिजली नहीं थी और रात के 9 बजे मैं, मेरी वाइफ और मेरी सास दरवाजे के बाहर कुर्सी पर बैठे हुए थे। हमने पीछे बालकनी का डोर भी खुला रखा हुआ था और अगर रात तक लाइट वापस नहीं आई तो घर में सो सके। अचानक से नीचे ग्राउंड फ्लोर से एक तीखी चीख सुनाई दी। मैं तुरंत खड़ा हो गया और झुक के देखा तो आर्मी ऑफिसर की वाइफ चीख रही थी और लिटरली चिल्ला रही थी कि उनके घर में एक चोर है और उन्हें तुरंत मदद चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, उससे पहले मैं आपको एक इनक्रेडिबल स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था जिसने पिछले 6 महीनों में अपनी पूरी लाइफ बदल डाली। पहले उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते थे, वो काफी गरीब था एंड जो बेसिक चीजें होती थी वो भी वो अफोर्ड नहीं कर पाता था। और हम में से भी कई लोग हैं जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं,
लेकिन अब वो नई गाड़ियां खरीदता है, नए अपार्टमेंट्स खरीदता है, लग्जरी ब्रांड के क्लोथ्स पहनता है और इवन कि वो अब हर महीने ट्रिप्स भी प्लान करता है। ये कुछ फोटो हैं जब वो गरीब हुआ करता था और अब वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा है और आप डिफरेंस भी देख सकते हो। मैं हैरान रह गया ये सब देख के कि उसने इतना कुछ कैसे अचीव कर लिया। मैंने उसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और उसने अपने टेलीग्राम चैनल का मुझे लिंक सेंड कर दिया। और आपको कोई स्पेशल स्किल्स की भी जरूरत नहीं है और ना कम है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपने क्वेश्चंस पर्सनली पूछने की। उनकी चीख सुनते ही मैं तुरंत नीचे भागा और अपार्टमेंट से ही मैंने कुछ अपने बैचलर दोस्तों को भी बुला लिया था। हम सब मिलकर कुछ ही मिनट्स में ग्राउंड फ्लोर पर आर्मी ऑफिसर के अपार्टमेंट पहुंच गए। उनकी वाइफ ने हमें बताया कि बिजली ना होने की वजह से पूरा परिवार शाम से घर के बाहर बैठा हुआ था। वो सिर्फ पानी लेने गई थी और उन्होंने देखा कि एक आदमी व्हाइट शर्ट और व्हाइट ट्राउजर पहने उनके बेडरूम के दरवाजे के पास खड़ा था। ये देखकर वो एकदम डर गई और जहाँ खड़ी थी वहीं जम गई। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। कुछ सेकंड्स के लिए वो आदमी उन्हें घूरता रहा। उसके चेहरे पर नफरत थी और आंखों में गुस्सा। उसने कुछ बोला जो उन्हें समझ नहीं आया और फिर अचानक वो बेडरूम के अंदर चला गया। वो वहीं से देख रही थी कि वो आदमी बेडरूम के अंदर चला गया और सीधे अलमारी के अंदर गायब हो गया। उन्हें समझ नहीं आया कि वो आदमी अंदर कैसे आया, क्योंकि सारा परिवार तो मेन डोर के बाहर बैठा था और पीछे बालकनी का दरवाजा भी उन्होंने लॉक कर रखा था। जैसे ही उन्होंने ये सब देखा वो तुरंत दरवाजे के बाहर भागी और फ्रंट डोर को बंद करके लॉक कर दिया ताकि वो आदमी भाग ना सके। अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करते वक्त उनकी आवाज काफी तेज थी। वो कांप रही थी और चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था और वो बहुत ज्यादा डर के कारण काफी घबराई हुई लग रही थी। हम दोस्तों ने आपस में डिस्कस किया कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए। हमने डिसाइड किया कि हम डंडा लेके उस कमरे में जाएंगे और उस चोर को पकड़ेंगे, क्योंकि उसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। हमारे एक दोस्त के पास हम अंदर गए और उसने टॉर्च जलाई। हमने पहले लिविंग रूम, किचन और बाथरूम चेक किए, पर सब जगह खाली थी। सिर्फ एक जगह बची थी, वो था बेडरूम। हमने टॉर्च लेकर बेडरूम में भी चेक किया और देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। बेडरूम पूरा खाली था। आखिर में हमने अलमारी चेक करने का डिसाइड किया। अलमारी के 4 फुल साइज दरवाजे थे और हमने एक एक करके हर दरवाजा खोला और अंदर जो भी है सरेंडर करने को कहा। जब हमने अलमारी के चारों दरवाजे खोलकर एक एक कोना चेक कर लिया तो हमें कंफर्म हो गया कि वहाँ कोई भी नहीं था। तभी हमें समझ में आया कि आर्मी ऑफिसर की वाइफ ने जिसे देखा था वो शायद चोर ना हो। क्या पता उनका वहम हो या हो सकता है कि वो कोई भूत था। आर्मी ऑफिसर की वाइफ मानने को तैयार ही नहीं थी कि घर में कोई नहीं है। हमने उन्हें हर जगह ले जाकर फिर से चेक करने दिया ताकि उनका डाउट क्लियर हो जाए और उन्हें भी पता लग जाए कि घर में कोई भी नहीं है। वो औरत इस एक्सपीरियंस से इतनी डर गई थी कि उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि जब तक लाइट वापस नहीं आती हम उनके परिवार के साथ घर के सामने रुके। उस रात के बाद उन्होंने कभी उस आदमी को नहीं देखा। कुछ महीने बाद हमें थोड़ा शक हुआ कि शायद वो चोर नहीं था, सच में ही भूत था, क्योंकि घर का एक एक कोना छान मार लिया था और वहाँ कोई भी नहीं था। अगर उन्होंने किसी इंसान को देखा था तो आखिर गया कहाँ। इस अपार्टमेंट के डायगोनली ऑपोजिट और 3rd फ्लोर पर हमारा एक बैचलर दोस्त रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन एक बहुत अच्छा इंसान था, बॉडी बिल्डिंग का शौक रखता था और अपने बॉडी पर काफी फक्र करता था। वो रेगुलर जिम जाता था और अपने बाइसेप्स दिखाकर हमें शो ऑफ भी करा करता था। रोहन की एक खास बात थी कि उन्हें इन सब चीजों से डर नहीं लगता था, भूत प्रेत इन सब से। वो इस अपार्टमेंट में करीब 2 साल तक अकेला रहा था और इस दौरान कभी कोई अजीब इंसिडेंट उसके साथ नहीं हुआ था। लेकिन ऊपर बताए गए इंसिडेंट के कुछ महीने बाद एक रात 2 बजे के आसपास रोहन अचानक अपने अपार्टमेंट से भाग कर आया और अपने सामने वाले अपार्टमेंट के दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करने लगा। वो अपार्टमेंट हमारे दोस्त बल्लू का ही था। बल्लू रात में सो रहा था और वो रोहन को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो इतनी रात को चिल्लाते हुए हेल्प मांग रहा था। बल्लू ने दरवाजा खोला और देखा कि रोहन का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। वो कांप रहा था और पूरा पसीने से भीग गया था। रोहन एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। बल्लू उसे अपने अपार्टमेंट के अंदर ले गया, उसे शांत करने की कोशिश की और सोने दिया। अगली सुबह जब रोहन कुछ बताने लायक हुआ तो उसने बताया कि वो अपने कमरे में आराम से सो रहा था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज ने जगा दिया जो उसे बुला रही थी। पहले उसे लगा कि शायद ये एक सपना है, फिर उसने अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखा। अंधेरे में जैसे ही उसकी आंखें एडजस्ट हुई उसने देखा कि एक काली सी एंटिटी उसके पास खड़ी थी और उसे घूर रही थी। इससे पहले वो कुछ कर पाता वो एंटिटी उसके चेस्ट पर बैठ गई और उसका गला दबाने लग गई। उसकी ग्रिप इतनी मजबूत थी कि रोहन कुछ नहीं कर पा रहा था। उसकी जुबान बाहर आ गई, आंखें फट गई और वो बस साइलेंटली उस एंटिटी से अपनी जान बख्शने की भीख मांग रहा था। उसने महसूस किया कि उसके लंग्स में हवा बिल्कुल नहीं थी और वो मरने के लिए तैयार हो गया था। तभी अचानक से उस एंटिटी ने अपनी ग्रिप छोड़ दी। जैसी ग्रिप छूटी रोहन बेड से उठकर भागा सीधा अपने अपार्टमेंट से बाहर।
और बल्लू के रूम पर खटखटाने लगा। ये इंसिडेंट रोहन के लिए इतना टेरिफाइंग था कि उसने तुरंत मद्रास से अपना ट्रांसफर करा लिया और अपने होम स्टेट केरला के पास एक और R&D सेंटर में शिफ्ट हो गया। जब हमने अगले दिन रोहन की कहानी सुनी तो हम ये सोचने पे मजबूर हो गए कि जो रोहन ने एंटिटी देखी थी वही आर्मी ऑफिसर की वाइफ ने भी देखी थी। इस इंसिडेंट के बाद रोहन तो यहाँ से जा चुका था एंड उसके जाने के बाद यहाँ पर ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ, लेकिन लोगों के बीच थोड़ा बहुत डर था, वो भी समय के साथ साथ खत्म हो गया और वो एंटिटी कभी वापस नहीं आई। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। जब मैंने पढ़ा था ना भाई, मुझे ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी एंड मैंने सोचा कि ये तो मैं जरूर कवर करूंगा। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो भाई मैं मेल ID डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां पर अपनी स्टोरी जरूर शेयर करना और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें कवर करूं। तो भाई आज इस वाली वीडियो में इतना ही। मेरी अगर आप वीडियो पड़ चुकी है जोर दिल के हो तो ये वीडियो अभी स्किप कर दो, क्योंकि आगे जो वीडियो आने वाली है वो बहुत ही ज्यादा तो अगली वीडियो में मीट करते हैं भाई। बाय बाय, मेरी हालत टाइट हो चुकी है।